रुझान खत्म, रुझान। अच्छा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने अपना सेशन जो स्टार्ट किया था नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से रिलेटेड ये पता नहीं स्क्रीन पे क्या आ गया, अल्लाह अल्लाह, खैर जाने दें, टाइम जाए किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो उस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हमने कोशिश की थी कि जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी की, उसके ऊपर हम बात करें। जितने वेल नोन प्रिंसिपल्स हैं, वेल नोन पार्टनर्स हैं या वेल नोन वेंडर्स हैं, उनके सोल्यूशन के ऊपर हम। उसैद, ये एक्सेस आपके पास है? नहीं फात भाई, आपके पास ही एक्सेस है, आप ही होस्ट हैं। मेरे पास एक्सेस नहीं है। आप काइंडली माइक क्लोज कर दें किसी के ना, जिसके ओपन है। ठीक है, डन है। तो हमने फोकस किया था नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी के ऊपर। इसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डोमेन, साइबर सिक्योरिटी का डोमेन, नेटवर्क सिक्योरिटी का डोमेन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं। जिस तरह उसैद भाई ने भी बताया है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं, यही सेम सिनेरियो हमारे पास भी है। हमारे पास भी है कि जिसके अंदर हम यहाँ जो आपके साथ सेशन कर रहे हैं और डिटेल बता रहे हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिले। मार्केट के अंदर एक नया जो डोमेन इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुका है वो है सॉक का डोमेन। और सॉक के अंदर जिस तरह की पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पार्ट स्किल फैक्टर है, जो कि बिल्कुल लेस है, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट पाथ नहीं है, राइट कैरियर गाइडेंस नहीं है, जिसकी बदौलत वो अपॉर्चुनिटी या वो ऑप्शन अवेल कर सकें। कराची के अंदर ही वेल नोन बैंक्स हैं, वेल नोन वेंडर्स हैं, वेल नोन इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर आपको सॉक की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की और नेटवर्क की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। मगर क्या है, स्किल सेट नहीं है, सिनेरियो नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं पता, हैंड्स ऑन चीजों का नहीं पता, इतने सारे डोमेन खुले हुए हैं, उसके बारे में नहीं मालूम और परेशान और टेंशन में है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो मेरे भाई, इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम अपनी नॉलेज के साथ आपको वो तमाम जितने की एरियाज हैं जिनके ऊपर नजर नहीं जा रही या जिनके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है या लैकनेस है किसी स्किल सेट की या किसी एक्सपीरियंस की या किसी एक्सपर्टीज की, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि वो चीज आपको यहाँ पर हम शेयर करें, आपको गेयर अप करें, आपको उसकी लैब्स कराएं और आपको पावर अप करके मार्केट के अंदर आपको प्रेजेंट करें और आप उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट कर सकें। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ मैं फायरवॉल की बात क्यों कर रहा हूँ, प्रोग्राम ही हमारा फायरवॉल का है। जो वर्ड, जो बज वर्ड आपको आप सुन रहे होंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये वन ऑफ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सेगमेंट का जिसके अंदर आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट आ रही होती है। तो नेक्स्ट जनरेशन, आप कोई भी सोल्यूशन उठाएं, कोई भी रिक्वायरमेंट उठाएं, कोई भी चीज उठाएं, हर चीज के अंदर नेक्स्ट जनरेशन का बज ऐड हो चुका है। अब चाहे आप राउटर ले लें, स्विच ले लें, कोई भी ब्रांड की चीज ले लें नेटवर्क से रिलेटेड, उसके आगे या पीछे नेक्स्ट जनरेशन का वर्ड आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन क्यों है, ये नेक्स्ट जनरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट सेशन में हम बहुत डीप में और बहुत डेप्थ में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं। बस मैं एक ओवरव्यू दूंगा लास्ट सेशन का। और आज के टॉपिक के लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक आज जो कोर बैकबोन है, जिसकी बेस पे नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेट होता है, नेक्स्ट जनरेशन चलता है, नेक्स्ट जनरेशन एस्टेब्लिश होता है और जिसकी बेस के ऊपर इसकी पावरफुल रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश हुई हुई है, वो क्या है, क्यों है, कैसा है, तो वो है इसका सिक्योरिटी एसेंशियल प्रोफाइल, जिसकी बेस के ऊपर आप इसको मॉड्यूल लाइजेशन के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, चूज करते हैं और उसके मुताबिक अपनी सिक्योरिटी को, अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल लगा के प्रोटेक्ट करते हैं।
तो आज का हमारा मेन की पार्ट है जिसकी बेस पे परचेजिंग की जाती है, जिसकी बेस पे सोल्यूशन डिजाइन किया जाता है, जिसकी बेस पे सोल्यूशन की इंटीग्रेशन की जाती है। यहाँ हमारे पास मल्टीपल सिनेरियो के पार्टिसिपेंट हैं, वेंडर के भी लोग हैं, इंडस्ट्री के भी लोग हैं, हमारे पास जॉब के भी लोग हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल ग्रैनुअल डीप जाके, ताकि उनको पता चले कि मार्केट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक वेंडर है, उसके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे किसी कस्टमर पे ये सोल्यूशन देना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर मैं एक जॉब पे हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर सेट या क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, तो उसके ऊपर क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक कंसल्टेंट के तौर पर मुझे अगर कोई रिक्वायरमेंट है और मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की परचेजिंग करने जा रहा हूं और मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी सोल्यूशन, तो मैं उसके अंदर क्या चीज चूज करूंगा, क्या चीज पिक करूंगा, और उस सिनेरियो के अंदर हम इसको लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम बता भी चुका था कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या सिनेरियो है। जस्ट मैं क्विक ओवरव्यू लूंगा जो लोग नए हैं आज के सेशन में 5 मिनट का, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने इस सेशन के अंदर स्टार्ट क्या किया था और इस सोल्यूशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया था। हमने ट्रेडिशनल फायरवॉल को डिस्कस किया था, हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल फायरवॉल्स के अंदर आपको ऑलरेडी पता है पैकेट बेस्ड स्विचिंग बेस्ड फायरवॉलिंग का सिनेरियो था। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास जो नया फीचर सेट है, जो मोस्ट पावरफुल थिंग है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो मैंने आपको यूटीएम के बारे में बताया था। यूटीएम के ऊपर हमने काफी डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस किया था। यूटीएम क्या है, क्यों है, डिफरेंशिएट क्या है। जो लोग नए हैं वो एक ओवरव्यू के तौर पे मैं जस्ट उनको स्लाइड्स ओवरव्यू करा रहा हूं, ताकि उनको, अगर जो नए हैं वो उनके लिए भी जस्ट एक ओवरव्यू हो जाएगा इस नए सिनेरियो के अंदर के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमने क्या क्या बात किया था। तो यूटीएम इज वन ऑफ द मेन किलर पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें आप। तो नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास यूटीएम इज द की प्लेयर, यानी की प्लेयर है आपका। अगर यूटीएम होगा तो आपका नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, अगर यूटीएम नहीं होगा तो आपका नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म का कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, इसको बनाने के लिए इसमें मेलवेयर से रिलेटेड, आपके पास स्पाईवेयर से रिलेटेड, आपके पास मल्टीपल कैटेगरी के थ्रेड से रिलेटेड जितने फैक्टर्स थे, उन तमाम चीजों को कैटेगराइज करके इसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन डिजाइन किया गया नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट के अंदर, जो कि इसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया है। और जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट की पार्ट है, जो एम्बेडेड चीजें कर दी गई हैं, वो आईडीएस और आईपीएस का कंप्लीट हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेडिकेटेड सोल्यूशन आज से पहले 2010 के अंदर डेडिकेटेड हार्डवेयर की सूरत में मिलता था, वो अब इसके अंदर चिप की सूरत में, लाइसेंस की सूरत में इसको एम्बेड करके मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। चाहे वो पालो अल्टो हो, चाहे वो सिस्को एफटीडी हो, चाहे वो फोर्टिनेट हो, चाहे वो चेक पॉइंट हो, चाहे वो सोफोस हो, चाहे वो जुनिपर हो, चाहे वो हुआवे हो, व्हाटसोएवर द ब्रांड एंड द प्रिंसिपल। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे जो सारी चीजें देखी थी वो इसी से रिलेट थी, इसी से पर्टेन थी, जो यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिनकी रिक्वायरमेंट आती है या जिनका सिनेरियो चल रहा होता है, वो इसी से पर्टेन है। तो हमारी कोशिश थी कि हम इसको डिस्कस करें, इसको बताएं। जो फिर हमने लास्ट काफी डिटेल के अंदर देखा था, ट्रेडिशनल फायरवॉल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये अगेन मैं स्लाइड आपके सामने शेयर कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप समझें कि आज से अगर 2010 के अंदर वाला सिनेरियो अगर हम देखें, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करूं और मैं इसको दिखाऊं अगर आपको, तो अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे दो सेक्शन है, एक लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है, एक राइट हैंड साइड का सेक्शन है। राइट हैंड साइड के अंदर आपको लेटेस्ट 2023 का आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास ट्रेडिशनल पुराना 2010 का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके अंदर सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कोई पोस्चर, कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या कोई सिक्योरिटी पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, तो आपने क्या करना होता था कि हर सेगमेंट के लिए इंडिविजुअल हार्डवेयर बॉक्स चाहिए। मेरे भाई जिसका भी माइक खुला हुआ है प्लीज म्यूट कर दें, रिक्वेस्ट है माइक ना खोलें प्लीज। तो आपको 2020 फात भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये लाइंस अगर क्लियर कर दें आप, तो ये कि सबको विजिबल सही से हो सके ना। ये लाइन आई कैसे है मुझे भी नहीं पता उसैद भाई, कोई गाइड कर सकता है इसको कैसे क्लियर होगी? एक किसी दोस्त ने। ठीक है, हो गया, थैंक यू आ रहा है अब नजर आपको? माइक पे बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं तो वो डिस्टरबेंस हो रही है, नॉइस आ रहा है, तो
काइंडली सब अपना अपना वॉलेंटियरली माइक बंद रखेंगे तो सबके लिए कन्वीनियंट होगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप अगर स्क्रीन देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो स्टिल अभी भी जितने भी पाकिस्तान के पुराने डिपार्टमेंट हैं, पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना कल्चर है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड वाले सिनेरियो को वो लोग प्रमोट करते हैं। अगर उनसे नए सिनेरियो की बात करें तो उनकी टांगे कांप जाती हैं, डर जाते हैं वो लोग कि हमारा क्या होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा, हमारा जो सिस्टम चल रहा है जिसके हम यहाँ पर बादशाह बने हुए हैं, हमारा सिलसिला कैसे चलेगा, किस तरह हम उसको सेट करेंगे, किस तरह हम उसको चलाएंगे, किस तरह हम उसको हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन ने इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया। मैं अगर पुराने वाले सोल्यूशन की बात करूं, आज भी जितने सारे लोग हमारे सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, आज भी सिस्को की, जूनिपर की पुरानी पुरानी फायरवॉल चला रहे हैं, SRX 210 चला रहे हैं, 220 चला रहे हैं, 300 का मॉडल चला रहे हैं, 500 का मॉडल चला रहे हैं। सिस्को की फायरवॉल की बात करें तो 5500 का मॉडल यहाँ वेल नोन मॉडल है, 5510, 5515, 5520, जो वन ऑफ द लेटेस्ट और वन ऑफ द डिमांडिंग मॉडल है सिस्को के, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फायरवॉलिंग स्ट्रक्चर आपको इन्हीं सीरीज, इन्हीं पैटर्न, इन्हीं सिनेरियो का मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बताता चलूं, उस दौर में अगर हमें VPN चाहिए होता था तो हमें VPN गेटवे हार्डवेयर के तौर पे लगाना पड़ता था। अगर IPS चाहिए तो IPS का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता था, IDS चाहिए तो IDS का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता था, प्रॉक्सी चाहिए प्रॉक्सी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता था, एंटीवायरस चाहिए तो उसका सर्वर, उसका गेटवे अलग लगाना पड़ता था। मुझे कोई वेब फिल्टरिंग करनी है प्रॉक्सी से रिलेटेड, नॉन प्रॉक्सी से रिलेटेड, तो वेब फिल्टरिंग का सिनेरियो मुझे परचेज करना पड़ता था। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर मुझे मल्टीपल हार्डवेयर की मेंटेनेंस, मल्टीपल हार्डवेयर की मैनेजमेंट, मल्टीपल हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग एट अ टाइम करनी होती थी, जिसके अंदर डेडिकेटेड एक जॉब निकलती थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट, अगर आप गूगल करें 2010 के पुराने एड्स को देखते हुए तो उस एड्स के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर जॉब आती थी कि नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। जिस तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब थी, इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की भी सेम जॉब थी, क्योंकि उसको तमाम सोल्यूशन को इंडिविजुअल ट्रबल शूट करना होता था, इंडिविजुअल उसे मैनेज करना होता था और इंडिविजुअल उसे प्लान करना होता था, और उसी सिनेरियो के ऊपर वो अपना ऑपरेशन चला रहे होते थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस सिनेरियो को रिप्लेस किया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आप अगर देखें तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास IPS भी मिल गया, आपको IDS भी मिल गया, आपको VPN भी मिल गया, आपको प्रॉक्सी भी मिल गया, आपको एंटीवायरस भी मिल गया, आपको सैंडबॉक्सिंग भी मिल गया, आपको तमाम सोल्यूशन वन विंडो बॉक्स के अंदर मिल गए। अगर आपको मैं यहाँ माउस से दिखाता चलूं कि फायरवॉल का पूरा पार्ट आप यहाँ देखें, इधर कंट्रोलिंग का पार्ट, इंट्रूजन का पार्ट, एंटीवायरस, URL फिल्टरिंग, सैंडबॉक्सिंग और SSL इंक्रिप्शन एक बॉक्स के अंदर आ गई है। ये सारा का सारा आपको सोल्यूशन किसने प्रोवाइड किया? ये सारा का सारा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर आप इसको चला रहे हैं। तो ये वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस के ऊपर जो रिवाइवल हुआ, जो बूस्ट हुआ, और जिस तरह का पैटर्न मार्केट के अंदर जो फ्लॉरिश हुआ है, वो आज तक लोग नहीं सोच सकते थे कि किस तरीके से उनका नेटवर्क, उनकी रिक्वायरमेंट, इसका नुकसान क्या हुआ, लोगों की जॉब सिंक हो गई और लोगों को मल्टाई, जिसको आप कहें कि टैलेंट होने के बाद आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए थी, तो ये बॉक्स रन, ऑपरेट और कॉन्फ़िगर कर सकते थे। इसी के ऊपर आपने सोल्यूशन डिजाइन करना है, इसी के ऊपर आपने सोल्यूशन को ऑपरेट करना है, इसी के ऊपर ही सोल्यूशन को आपने इंटीग्रेट करना है, जो कि आपने अपने नेटवर्क के साथ एम्बेड होके चलाना है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन का एक बेसिक सा हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और इसके ऊपर हमने बातचीत करी थी। और ये स्लाइड के अंदर अगर आप देखें, इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे लोग आज भी जो पुरानी फायरवॉल चला रहे हैं, और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चले भाई डिफरेंस बताएं पुरानी फायरवॉल के अंदर और नई फायरवॉल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो नहीं बता पाते कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू स्लाइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ट्रेडिशनल फायरवॉल में और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, तो ये इंटरव्यू स्लाइड आपके पास मौजूद है। इसको अगर आप देखें, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, तो इसके अंदर सारे जवाब आपके पास मौजूद है, ट्रेडिशनल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन।
लास्ट फिर हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी बेस्ट फायरवॉल है, कौन सा ऐसा बेस्ट सोल्यूशन है, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें मैंने आपको जो वन ऑफ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके साथ शेयर करके दिखाया था और जो मैंने आपको बताया था वो आपके सामने मौजूद है। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको दिखाया था साइजिंग के हवाले से कैसे फायरवॉल पिक की जाए, कैसे फायरवॉल सेलेक्ट की जाए। तो ये पूरा पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप पुरानी रिकॉर्डिंग पुराने लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। फिर हमने आपसे बताया था कि मार्केट के अंदर कितनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 फायरवॉल्स यहाँ ऐड कर दिए थे। एक फायरवॉल और बताता चलूं आपको, वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल है जो आजकल मार्केट के अंदर काफी फ्लोरिश कर रही है, वो है फोर्स पॉइंट। फोर्स पॉइंट एक और प्रिंसिपल है, फोर्स पॉइंट एक और प्रिंसिपल मार्केट के अंदर इन हुआ है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के ऊपर काम कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन की तमाम एंटिटी आपको दे रहा है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्किटेक्चर से। तो यहाँ पर आपके पास चीजें मौजूद हैं जिसके अंदर यहाँ जो आपके पास पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न के अंदर आपको नजर आ रहा होगा मल्टीपल प्रिंसिपल्स हैं, मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन का आर्किटेक्चर आपको दे रहे हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टॉप ऑफ लाइन के अंदर पालो अल्टो है, सिस्को है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, जुनिपर है, हुआवे और मल्टीपल ब्रांड्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल। तो हमने चूज की थी, ये मेरा अपना इंस्टेंस है क्योंकि मैंने काफी सारी फायरवॉल्स पे काम किया और मैंने अपना एक एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया था, ये मेरा अपना रिजल्ट है जिसमें मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा था आपको, पालो अल्टो इज वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल। पंखे जो भी चलाते हैं गर्मी लगती है। तो यहाँ हमने पालो अल्टो के लिए आपसे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था, थोड़ा सा आर्किटेक्चर उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको SP3 आर्किटेक्चर के बारे में बताया था कि SP3 आर्किटेक्चर क्या है और उस SP3 आर्किटेक्चर को लाने वाले कौन है, बनाने वाले कौन है और इसको चलाने वाले कौन है। और यहाँ पर आपके पास जो पैटर्न नजर आ रहा है, इस पैटर्न के अंदर कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम यहाँ चला रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि SP3 आर्किटेक्चर को मैंने आपको बहुत स्ट्रीमलाइन करके डिटेल के अंदर समझाया था, जिसके अंदर पूरा पार्ट, अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस SP3 आर्किटेक्चर को, इसको कहते हैं सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग वो प्रोसेस को कहते हैं कि पैकेट आपका आया और पैकेट आपके इंटरफेस में एंटर हुआ। ये 1-2 मिनट की एक चीज और आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया सेशन को, ताकि उनको मुश्किल ना हो नेक्स्ट जनरेशन के आर्किटेक्चर को समझने में। तो वो पैटर्न ये है कि पैकेट अगर आपके इंटरफेस में आने के बाद फायरवॉल तमाम सर्विसेज को वो पैकेट वन बाय वन स्ट्रीमलाइन सिंक करके उसको यानी चेक करने के लिए नहीं भेजेगा। वो एट अ टाइम पैकेट एंटर होगा इंटरफेस के अंदर, एट अ टाइम पॉलिसी चेक करेगा, एट अ टाइम नेक्स्ट जनरेशन के जो आर्किटेक्ट है, ऐप आईडी, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी, जो जितने फीचर सेट है वो चेक करेगा, साथ उसका डेटा प्लान चेक करेगा, साथ उसका कंट्रोल प्लान चेक करके एट अ टाइम विद इन अ मिनट आपका पैकेट पास करा देगा विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रोलॉन्ग प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से SP3 जो मार्केट के अंदर इन हुआ, मार्केट के अंदर जो इसका बूम हुआ, और ये मार्केट के अंदर जो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कराया वो इंट्रोड्यूस कराया पालो अल्टो ने। तो पालो अल्टो को अगर आप देखें, अगर आप इसको डिस्कस करें और अगर आप इसके बारे में पढ़ें मार्केट के अंदर, तो दुनिया की नंबर 1 नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जिसके बारे में इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चीज है। यहाँ एक चीज मैं बताता चलूं, हम यहाँ किसी की मार्केटिंग या हम यहाँ किसी को बिजनेस के एक्सपेक्ट से बात करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ फीचर सेट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इजी टू यूज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कस्टमर की इंटीग्रेशन के, कस्टमर की नेटवर्क कनेक्टिविटी के, कस्टमर के साइबर सिक्योरिटी के, कस्टमर के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो सोल्यूशन है जो मार्केट के अंदर इन है, जो इजी टू यूज है, इजी टू कनेक्ट है, उनको चलाने के लिए, उनको यहाँ यूज करने के लिए हमने यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो इसका पूरा डिटेल आर्किटेक्चर आप अगर पढ़ें, इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको नजर आ जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम भी होगा, पता भी चलेगा। क्या करें, PS5 to full screen। ओके भाई, मैं जस्ट ये दिखाने के लिए आपको किया था, मेरा टारगेट ये नहीं था कि ये मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनको जस्ट एक मैंने रिकैप किया ताकि उनको पता चल जाए। आज जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक है पुराने वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट, मार्केट के अंदर
साइजिंग मार्केट के अंदर जिसकी बेस पे सोल्यूशन एक्वायर किया जाता है, वो है आपका ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर विद एनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, कि वो क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है और आपको क्या बताती है और आपके लिए क्या क्या चीजें मुहैया करती है। तो उसका आर्किटेक्चर यहाँ पे मौजूद है। आप अगर यहाँ देख रहे हो तो आपको यहाँ सारी चीजें नजर आ रही होंगी। सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोफाइल अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको इसकी लैब के हवाले से भी इन चीजों को भी लाइव दिखाएं कि किस तरह से चीजें चलती हैं, किस तरह से चीजें आती हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आपके पास वो की रोल, वो की पार्ट है जिसकी बेस के ऊपर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने कंट्रोल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोल्ड कर सकते हैं, अपने जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उन तमाम कंट्रोल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट की फीचर सेट है किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। ये फीचर सेट आपको पालो अल्टो में मिलेगा, ये फीचर सेट आपको सिस्को में मिलेगा, ये फीचर सेट आपको फोर्सपॉइंट में मिलेगा, ये फीचर सेट आपको जूनिपर में मिलेगा, ये फीचर सेट आपको हवावे में मिलेगा। बट उनका सिग्नेचर बेस्ड जो आईपीएस आईडीएस बेस्ड सिनेरियो है, उनके इंजन्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने पावरफुल हैं, उनकी जो थ्रेट इंटेलिजेंस है किस किस के साथ कनेक्टेड है, किस किस के साथ एसोसिएट है और किस किस के साथ उन्होंने अपनी सर्विसेज एक्वायर की हुई है, ये मोस्ट की इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी बेस पे ये वाला जो डोमेन है सिक्योरिटी प्रोफाइल का उतना स्ट्रॉन्ग मार्केट में कंसीडर किया जाता है। तो यहां मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल का जो पालो अल्टो का जो पोस्चर है, अगर आप यहाँ देखें सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर, आप अगर इसको अपनी फायरवॉल के अंदर जब आप ओपन करेंगे और फायरवॉल को ओपन करने के बाद ऑब्जेक्ट के टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां आपको 6 तरह की चीजें नजर आएंगी सिक्योरिटी प्रोफाइल में। वो क्या क्या है? सिक्योरिटी प्रोफाइल में जो मेजर चीजें हैं वो आपकी एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है और यूआरएल फिल्टरिंग है। ये मेजर 4 की कंपोनेंट हैं जिसकी बेस पे आप अपने ट्रैफिक की एनालिसिस करते हैं। वो कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, कहां से करते हैं, यहाँ पूरा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे मैंने इजी टू यूज के लिए पालो अल्टो का रेफरेंस लिया है। हम यहाँ पर सिस्को का भी रेफरेंस ले सकते हैं, हम यहाँ पे फोर्सपॉइंट का भी रेफरेंस ले सकते हैं, हम यहाँ पर किसी भी प्रिंसिपल का रेफरेंस ले सकते हैं। बट इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है, जो इनका R&D है पालो अल्टो का, उससे बेस्ट अभी तक ये डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी कंसाइज डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि सिक्योरिटी प्रोफाइल क्यों, क्या, कब, कहां यूज होती है और उसका पर्पस क्या है, उसका आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो मेजर एसेंशियल पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहला पार्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल में आपके पास एंटीवायरस की प्रोफाइल दे रहा है, आपको एंटीवायरस के बारे में देखेंगे अभी। दूसरा एंटी स्पाईवेयर दे रहा है आपको, एंटी स्पाईवेयर के अंदर तमाम सिग्नेचर, तमाम प्रोफाइल, तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर एडेड है। तीसरा आपके पास वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, चौथा आपके पास यूआरएल फिल्टरिंग है और पांचवा आपके पास डेटा फिल्टरिंग है, छठा आपके पास फाइल ब्लॉकिंग है और लास्ट आपका वाइल्ड फायर है। ये कुछ चीजें इसके अंदर लाइसेंस बेस हैं, जो आपको लाइसेंस लेंगे तो आप लाइसेंस की बेस के ऊपर इस चीज को अडॉप्ट और आप इसको चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं और आप इसके अपने नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये होता कैसे, कहां होता है, किधर होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर भी हम देख लेंगे। मैं ट्राई कर लूंगा कि मेरा सर्वर अगर लॉगिन होता है तो मैं उस सर्वर के अंदर आपको लॉगिन करके एक डेमो की लैब आपको दिखाऊं और उस लैब के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊं कि इनकी प्रोफाइल्स कैसे इंप्लीमेंट होती हैं और इन प्रोफाइल्स को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, जिस तरह आम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आप ACL कहते थे, वो ACL क्या होती है, वो ACL की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उन तमाम चीजों को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाऊंगा ताकि वो भाई, वो दोस्त जो परेशान रहते हैं कि यार हम इसको किस तरह एवेल्युएट करें और किस तरह हम देखें, तो उसका बेस्ट आंसर मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, दिखा सकूं, बता सकूं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, कैसा है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर जो मेजर एसेंशियल पार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे भाई सिक्योरिटी प्रोफाइल क्यों नीड है, सिक्योरिटी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्यों है या सिक्योरिटी प्रोफाइल की डिमांड क्यों है, तो भाई सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाने से मुझे ये 7 चीजें मिलती हैं जिनकी बेस पे मैं यूजर की जो मेरी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग है, जो मैं उसके रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल्स है, मैं उसको मजीद और रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। सिक्योरिटी प्रोफाइल में मुझे आईपीएस मिलता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल में मुझे एप्लीकेशन कंट्रोल मिलता है,
सिक्योरिटी प्रोफाइल में मुझे वेब फिल्टरिंग मिलता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल में मुझे एंटीवायरस मिलता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल में मुझे एसएसएल इंस्पेक्शन मिलता है, मुझे यूजर बेस बिहेवियर मिलता है और मुझे वीपीएन मिलता है, जो कि मुझे ट्रेडिशनल फायरवॉल में इतनी डेप्थ कैपेसिटी के अंदर नहीं मिलता था। सवाल ये आएगा अगला कि भाई ये काम तो मैं उस पुरानी वाली फायरवॉल से भी कर दूं, आईपी ब्लॉक करके, पोर्ट ब्लॉक करके। तो मेरे भाई अब एप्लीकेशन स्मार्ट हो गई है, अब एप्लीकेशन की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी बहुत एक्सपेंसिव वे के अंदर जा चुकी है, जिसकी रिक्वायरमेंट आप उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको चीजें जो नजर आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं किसी यूजर का फेसबुक बंद करूं, वो कहीं ना कहीं से प्रॉक्सी बाईपास करके फेसबुक खोल लेगा अपने इंटरनेट के ऊपर। बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के ऊपर अगर मैंने facebook.com ब्लॉक कर दिया तो वो facebook.com का कोई पेज, कोई यूटिलिटी या कोई ऑप्शन या कोई चीज यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल उसने किसी प्रॉक्सी वेबसाइट पे डाला और उसने फेसबुक का पेज खोल के, ठीक है फेसबुक का पेज उसे ब्लॉक नजर आ रहा है, मगर उस प्रॉक्सी के जरिए उसकी चैटिंग अलाउ है, तो वहां से जाके क्या करेगा, ट्रेडिशनल फायरवॉल पे प्रॉक्सी को लगा के और वहां से वो चैटिंग करना शुरू कर देगा। बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर मैं चाहता हूं किसी यूजर की चैट को ब्लॉक करना, मैं चाहता हूं किसी यूजर की वॉइस को ब्लॉक करना, मैं चाहता हूं किसी यूजर की वीडियो को ब्लॉक करना, मैं चाहता हूं किसी यूजर की मैसेज को ब्लॉक करना, मैं चाहता हूं किसी यूजर की किसी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मैं उस एप्लीकेशन को ग्रैनुअल लेवल तक जाके ब्लॉक कर सकता हूं ऑन दिस फीचर एप्लीकेशन कंट्रोल सेट से। ये वो मेरे पास एडवांस फीचर सेट है इंक्लूडिंग आईपीएस, क्योंकि आईपीएस भी आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है जिसमें मल्टीपल सिग्नेचर्स थ्रेट के हवाले से, अटैक्स के हवाले से, वल्नरेबिलिटी के हवाले से आपको जो चीजें मिलती हैं ये आपको अपडेट कर रहा होता है और आपके ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल ये 7 काम करता है वेब फिल्टरिंग के। अब आप चाहते हैं कि उस यूजर की ग्रैनुअल लेवल पे आपने रिस्ट्रिक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल वो यूजर क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा दीवाना है, आप ब्लॉक कर दें ट्रेडिशनल फायरवॉल के ऊपर, वो कोई ना कोई प्रॉक्सी, कोई ना कोई बाईपास मोड की वेबसाइट यूज करते हुए किसी ना किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे पहुंच ही जाएगा। और अगर आपको पता है कि आपके ऑफिस में सॉकर के दीवाने हैं या क्रिकेट के दीवाने हैं या किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के दीवाने हैं जो कि किसी ना किसी टूल को बाईपास करते हुए उस वेबसाइट तक चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो वेब फिल्टरिंग का जो पार्ट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर सेट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। इसमें कंटेंट बेस्ड कैटेगराइज आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को लेते हैं और किसी भी कैटेगरी को स्पेसिफिकली ब्लॉक कर देते हैं। मैं चाहता हूं स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली क्रिकेट के डोमेन को ब्लॉक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं स्पोर्ट्स में बैडमिंटन के डोमेन को ब्लॉक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हॉकी को, मैं चाहता हूं सॉकर को। उस सेगमेंट को अगर आपने कंटेंट से हैंडल कर लिया तो वो किसी सूरत वो वेबसाइट नहीं खुलेगी उसके पास, वो कुछ भी कर ले, चाहे वो गैम्बलिंग की साइड हो, चाहे वो सोशल मीडिया की साइड हो, चाहे वो अडल्ट कंटेंट हो, वो सारा का सारा कंटेंट आप यहां से हैंडल करेंगे। फिर एंटीवायरस है, अगर आपके पास कोई एंटीवायरस से रिलेटेड सोल्यूशन नहीं है या कोई आपके पास आर्किटेक्चर नहीं है या आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एंटीवायरस की प्रोफाइल मौजूद है, जिसके जरिए आप एंटीवायरस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आप अपने नेटवर्क को एसएसएल इंस्पेक्शन, यानी आप इनबाउंड आउटबाउंड दोनों, यानी एसएसएल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का फीचर सेट आपके पास मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर आप उसे इनेबल कर सकते हैं और आप अपने पैकेट को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करा सकते हैं। जी बोलें। तो यहां पर आप देखें, अगर जो सिक्योरिटी प्रोफाइल का जो मेन फीचर सेट है, जिनके ग्रैनुअल लेवल के अंदर जो आर्किटेक्ट प्रोवाइड किया गया है, उस आर्किटेक्ट के अंदर ये 7 चीजें मेजर एसेंशियल पार्ट हैं किसी भी सिक्योरिटी प्रोफाइल को यूज करते हुए, चूज करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए या असाइन या सोल्यूशन बनाते हुए। तो यहां पर आप अगर देख रहे हो इस सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर आपके पास एंटीवायरस प्रोफाइल के अंदर पालो अल्टो जो फीचर सेट प्रोवाइड करता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के आपको अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। आप अपनी प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह मैनेज करना चाहते हैं, किस तरह बनाना चाहते हैं, किस तरह डिजाइन करना चाहते हैं, वो आपके पास मौजूद है। जो आपके पास मौजूद है वो यहां पर आपके पास सारे फंक्शन मौजूद हैं, जिसमें अलाउ है, अलर्ट है, ड्रॉप है, रीसेट क्लाइंट है, सर्वर है, बोथ है।
अगर आप चाहते हैं कि आप एंटीवायरस की प्रोफाइल क्रिएट करें और कोई भी वायरस अगर आता है या कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है तो वो जस्ट एक अलर्ट जनरेट करे और वो अलर्ट की लॉग आपको थ्रेड लॉग के अंदर नजर आ जाएगी और उस थ्रेड लॉग के अंदर आप उसको चेक कर लेंगे कि वो किस लेवल का लॉग है या किस सिनेरियो का लॉग नहीं है, किस पैटर्न का लॉग है, उसकी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। उस डिटेल के साथ अगर आप चाहते हैं कि उसे ड्रॉप करना तो आप उस पर परमिशन क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो वो पॉलिसी आप बनाएंगे अलर्ट की, ड्रॉप की, या ये मल्टीपल फीचर सेट आपको प्रोवाइड हुए हैं और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली हुई है कि क्या फीचर सेट आपने रखना है, क्या अलर्ट आपने रखना है, क्या सिनेरियो आपने रखना है, उसका पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा और पूरा पैटर्न आपको मिलेगा। दूसरा की इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटी स्पाईवेयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट की फीचर सेट जो कि आप मल्टीपल सॉल्यूशंस लेते हैं, मल्टीपल आर्किटेक्ट के पास इसके इंटीग्रेशन के हवाले से, सॉल्यूशन के हवाले से, स्पाईवेयर के हवाले से, के होस्ट के हवाले से, जिसमें आपका कोर इंपॉर्टेंट पार्ट ईडीआर का सॉल्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि आप मोस्ट ऑफ द ईडीआर के सॉल्यूशन के ऊपर रिलाय करते हैं कि यार मेरा ईडीआर का सॉल्यूशन मेरा पकड़ लेगा, मेरा एंड पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है। तो वो कंप्रोमाइज होस्ट सेट के सिनेरियो के रिलेटेड जो एंटी स्पाईवेयर होस्ट सेट्स होते हैं या नेटवर्क होते हैं या सर्वर्स होते हैं या वो नेटवर्क होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क बनती है, तो वो एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल आपके पास यहाँ मौजूद है जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उसको अलाउ कर सकते हैं, आप उसके ट्रैफिक को ड्रॉप कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एक अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं। तीसरा आपके पास मोस्ट की इंपॉर्टेंट पार्ट वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन एंड प्रोफाइल। इसका भी आप डेडिकेटेड सॉल्यूशन मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हैं, मल्टीपल आर्किटेक्ट हैं जिसकी बेस के ऊपर आप सिनेरियो परचेज कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी बेस के ऊपर आपके नेटवर्क अगर कंप्रोमाइज हो गया है विद इन अ नेटवर्क, कोई सिस्टम, कोई सर्वर, कोई आर्किटेक्चर, और वो बाहर आपके नेटवर्क से कम्युनिकेट करके और तमाम थ्रेड और वायरसेस को आपके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट फीचर सेट है जिसके अंदर आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन एंड अगेन आप इसकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और बनाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है सही अब आपको? हेलो, अभी आ रही है, थोड़ा ड्रॉप हो रही थी। आई थिंक आपके इंटरनेट के पिंग भी ड्रॉप हो रहे हैं, एक सेकंड में तो चेंज कर काइंडली लेता जरा हूँ, इंटरनेट चेक कर लें। मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ, नो इशू, 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी गाइस, अभी रिपीट कर देता हूँ, वेट अ मिनट बस। फात भाई इस स्लाइड को जो है ना आप वापस रिपीट कर दिएगा। मैं कर देता हूँ। समझ में नहीं आई होगी किसी को भी। मैं कर देता हूँ। अब आवाज बताएं, आपको आ रही है प्रॉपर? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। भाइयों आवाज आ रही है सही? मैसेज पे लिख दें प्लीज। जी सर, आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल को एंटीवायरस से स्टार्ट किया था। बैकएंड पे जो मैंने चीजें बताई थी वो क्लियर थी? आवाज सही थी उसैद भाई? जी बात सही है। ठीक है। तो यहाँ जी जी एंटीवायरस के फात अंदर भाई, मैंने आपको जो एंटीवायरस का जो डिटेल बताया था उस डिटेल के अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंटीवायरस की प्रोफाइल के अंदर आपके पास एंटीवायरस हो गया, एंटी स्पाईवेयर हो गया। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपने एंड पॉइंट के सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंट्रोल, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच एंड वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कि आप अपने नेटवर्क को कितना डिफेंसिव या आप अटैकर मोड से बचाने के लिए कंट्रोल्स लगा रहे हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, ये होना चाहिए। और ये रेकमेंडेड भी ये है कि मल्टीपल कंट्रोल्स होंगे तो एक कंट्रोल बाईपास होगा तो दूसरा उसे
कवर अप करेगा, दूसरा बाईपास होगा, तीसरा कवर अप करेगा, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंट्रोल आपके फेल होंगे। तो एंटीवायरस प्रोफाइल के अंदर आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है किसी सर्वर के साथ, किसी सिस्टम के साथ, किसी नेटवर्क के साथ, किसी कोई भी आर्किटेक्चर आपका डिजाइन हुआ हुआ उसके साथ आपका पैटर्न आ रहा है और जा रहा है, उसके अंदर कोई वायरस है, कोई वॉर्म्स है, ट्रोजन्स हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, फाइल्स के साथ, ईमेल्स के साथ, अटैचमेंट के साथ आपके पास आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप उस एंटीवायरस प्रोफाइल का जो मैकेनिज्म है, मल्टीपल सिनेरियोज हैं कि या तो आप उसे ब्लॉक कर दें, या तो आप उसे ड्रॉप कर दें, या आप उसे रीसेट कर दें। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसे अलाउ करते हैं और मिसमैच बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा और आपको इसमें दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हम इसकी अप्रोच को लेके चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर के अंदर कंप्लीटिंग वही पार्ट है जो एंटी स्पाईवेयर के अंदर जितने होस्ट हैं, सर्वर हैं, जो कि आपके क्या है, कंप्रोमाइज हो जाते हैं किसी ना किसी नेटवर्क कम्युनिकेशन से। एक्सटर्नल नेटवर्क कम्युनिकेशन के बाद अगर आपने कोई कम्युनिकेशन की हुई और उनकी कोई भी अगर कोई वायरस है, कोई थ्रेड है, कोई वल्नरेबिलिटी है जो कि आने के बाद उसने इन्फेक्ट कर दिया आपके नेटवर्क को, आपके सिस्टम को, तो होगा क्या कि वो ओवर द नेटवर्क, ओवर द क्लाउड वो बात करेगा और उसका जितनी यूजिबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन होगी, कनेक्शन होंगे, वो उसके साथ बना लेगा और सारा का सारा डेटा आपके साथ क्या करेगा, एक्सफिल्ट्रेट करना शुरू कर देगा। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि इसकी एक तो डिफॉल्ट प्रोफाइल होती है, डिफॉल्ट के अंदर भी इसके अंदर सिग्नेचर जो डिजाइन होता है वो सिग्नेचर डिजाइन ब्लॉकिंग का ही होता है, बट आप उसको और मजीद रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी बना लें। रिस्ट्रिक्ट के बाद अगर आप उससे कोई ट्रैफिक है, आपने लेजिटिमेट ट्रैफिक है, तो आप उसे अलाउ भी कर सकते हैं, वरना अलर्ट जनरेट करेगा, ड्रॉप करेगा और रीसेट क्लाइंट करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया था वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन। वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वल्नरेबिलिटी का मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि इसके बारे में क्या है ये, और इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि ये वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड आपके पास सॉल्यूशंस भी आते हैं, आपके पास सिनेरियोज भी आते हैं और आपके पास मल्टीपल इंटीग्रेशन होती है वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन से। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिस्टम गेनिंग। अगेन ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है, कोई चीज तीसरे से अलग नहीं है। अगर कोई सिस्टम कंप्रोमाइज होता है या अगर कोई सिस्टम नेटवर्क पे आके चलता है और उसके पास चीजें चलती हैं और वो अपनी कम्युनिकेशन किसी ना किसी मैलिशियस सर्वर से, मैलिशियस सिस्टम से, मैलिशियस एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन का कनेक्शन बना लेता है, तो डेफिनेटली एक्सफिल्ट्रेट आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी और वहां से आप उसको क्रिएट करके नहीं पकड़ सकते। बट इस तरह की प्रोफाइल जब आप लगाते हैं, इस तरह की प्रोफाइल को आप मोल्ड करते हैं, तो उन तमाम चीजों को आप एक तो ब्लॉक कर सकते हैं, दूसरा आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा आप उसको अगर कोई लेजिट ट्रैफिक है तो आप उसको अलाउ भी करा सकते हैं, और उसके साथ आपके पास अगर कनेक्शन बन गया तो आप उस कनेक्शन को रीसेट भी करा सकते हैं, जिसमें सर्वर क्लाइंट का सिनेरियो है और बोथ का सिनेरियो है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका यूआरएल फिल्टरिंग, जो कि प्रॉक्सी को भी, प्रॉक्सी तो नहीं है खैर, बट जो लोगों की नॉलेज में है वो यंग गाइस जो कि प्रॉक्सी से रिलेटेड इसको मैच करते हैं, प्रॉक्सी से रिलेटेड इसको बनाते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को सही? आवाज में तो कोई इश्यू नहीं है? जी सर आ रही है। थैंक यू। तो यहाँ पर आपके पास यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर जो पार्ट है उसमें पूरा का पूरा वेब कंट्रोलिंग आपको देता है, जिसके अंदर आप तमाम चीजों की वेब से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, आपकी जितनी कनेक्टिविटी है, ब्राउजिंग से रिलेटेड, वो सारा का सारा पार्ट आपका यूआरएल फिल्टरिंग की प्रोफाइल आपको प्रोवाइड कर रही होती है। कोई भी आपका मैलिशियस यूआरएल है, कोई मैलिशियस हैश है, कोई मैलिशियस आईओसी है, आप उसको यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। बाकी इसमें डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल है, उसके अलावा फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल है, इसके अलावा वाइल्ड फायर है, डॉस प्रोटेक्शन है। ये सारी कुछ चीजें पर्टेन करती हैं आपके लाइसेंस से, कि आपने लाइसेंस कितनी कैटेगरी का, कितने सिनेरियो का, कितनी चीजों का, कितने प्लेटफॉर्म का लाइसेंस लिया है, जिसकी बेस पे आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। ये आता कैसे, ये होता कैसे, ये नजर किस तरह आता है? तो आप यहाँ देखें, इधर ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह की प्रोफाइल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। और प्रोफाइल क्रिएट कैसे होगी? प्रोफाइल क्रिएट के अंदर आपको इस तरह से ट्रैफिक पैटर्न आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, या खुद ही कैटेगराइज करके लेके आएगा। और एक्शन के अंदर आप देखें यहाँ पे, इसने अगर ये एंटी स्पाईवेयर की प्रोफाइल अलर्ट की हुई है या लगाई हुई है, तो इस प्रोफाइल के अंदर आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपको कितनी तरह की चीजें एक्शन नजर आ रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन का वो नाम पकड़ के ला रहा है, ये एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है, उसका एक्शन आपने क्या असाइन किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। फिर सेवरिटी ये खुद बताएगा, ये रिस्क स्कोर है इसका, जो कि यहाँ पे आईएस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, सॉक से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड लोग बैठे हैं। तो रिस्क का जो एक नेम, एक जार्गन, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कंट्रोल, हमारा सोल्यूशन
उसका रिस्क कितना मिनिमम है। अगर हाई रिस्क है तो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, सबसे पहले हम उसके रिस्क को जीरो के करीब करीब लाने की कोशिश करेंगे। अगर जीरो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर जीरो नहीं होता तो हम उसको मैक्सिमम लो के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें एप्लीकेशन के अंदर अगर ये अननोन यूडीपी पैकेट दिखा रहा है तो इसका वाइल्ड फायर क्या करता है, इसकी पोर्ट नंबर दिखा रहा है, इस पोर्ट नंबर की अगेंस्ट पे ऑटोमेटिकली जो इसका सैंड बॉक्सिंग है, वो सैंड बॉक्सिंग इस एप्लीकेशन को इस पोर्ट के साथ मैप कर देगा। आइदर वो HTTP का ट्रैफिक है, आइदर वो किसी डेटाबेस का ट्रैफिक है, आइदर वो किसी डेवलपमेंट का ट्रैफिक है, आइदर वो किसी कोड का ट्रैफिक है, तो वो उसके साथ ओवर द क्लाउड उसको मैप करेगा उसकी कम्युनिकेशन को देखते हुए। इसी तरह आप अगर यहाँ देखें 80 का ट्रैफिक है तो उसको बाय डिफॉल्ट मैप कर रहा है वेब ब्राउजिंग से, ठीक है। और इस पे इसने एक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, रीसेट सर्वर, और इसका सिविरिटी क्या की हुई, क्रिटिकल। तो यहां अगर आप देखें मल्टीपल अननोन यूडीपी वेब ब्राउजिंग DNS देखें बाय डिफॉल्ट, अगर इसके पास इंटरनेट की ट्रैफिक, इंटरनेट का अगर ट्रैफिक जा रहा था हिट, तो देखें इसने DNS ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल उठा लिया और इसने पोर्ट DNS की 53 उठा ली है। ऑटोमेटिकली बाइंडिंग है, ऑटोमेटिकली मैपिंग है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर असाइनमेंट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट की ब्यूटीफुल फीचर सेट है किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर आपको ये पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है। इसी तरह आप अगर नीचे देखें तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है वेब ब्राउजिंग की और मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है अननोन की। तो यहाँ इसका थ्रेड और यहाँ इसका रिस्क आप अगर देखें तो रिस्क के अंदर तमाम चीजें नजर आ रही हैं आपको, आपको दिख भी रहा होगा और आपको नजर भी आ रहा होगा और इसमें मालूम भी हो रहा होगा कि ये चीज इसमें कैसी है। यहां मैं आपको इसका लाइव दिखा भी देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा सर ये क्लाउड है या ऑन प्रीमिसेस पे होगा ये? क्या चीज, ये ऑन प्रीमिसेस है, ये ऑन प्रीमिसेस है ये। और सर इसका लाइसेंस मतलब अलग अलग कैटेगरी के और कितने तक के होंगे? लाइसेंस की कैटेगरी पे अभी हम बात करते हैं लास्ट में। जरा मैं ऐसे खोल लूं, ओपन कर लूं, देन मैं आपको दिखाता हूं। असल में मेरा ये मशीन अभी बूट अप हुआ है, इसके VM को लोड होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ये मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा बट नॉट कमिटेड राइट नाउ, क्योंकि सर्वर ये मेरा ऑफ होके अप हुआ है। मैं इसे कोशिश करता हूँ, अगर ऑन हो जाता है तो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपडेट करके दिखा दूंगा कि इस पे क्या है। दूसरा आप देख रहे होंगे वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, इसकी भी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी और यहाँ इसका URL फिल्टरिंग, सॉरी जो वल्नरेबिलिटी अपना प्रोटेक्शन है उसका पूरा डिटेल प्लेटफॉर्म, उसकी ID दिखा रहा होगा, उसका पोर्ट दिखा रहा होगा, उसका ब्राउजिंग का पार्ट दिखा रहा होगा प्रोटोकॉल का, और आपका अलर्ट दिखा रहा होगा और उसका रिस्क स्कोर दिखा रहा होगा यहाँ पे क्या है, किस तरह है और यहाँ पे क्या चीजें हैं। बाकी यहाँ पे URL फिल्टरिंग है, URL फिल्टरिंग को भी मैं आपको डिटेल में दिखा चुका हूँ और किस तरह से नजर आता है, किस तरह से चीजें मिलती हैं। ये आपको कहाँ नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा जब आप पालो अल्टो के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, एक्शन में जाएंगे और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रोफाइल के अंदर, तो प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल दिखाएगा। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल किस तरह नजर आएगी आपको, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको इस तरह में नजर आएगी। जो आपने फीचर सेट परचेज किए होंगे, जो लाइसेंस आपने लिए होंगे, जो कैटेगराइज आपने परचेज की होगी, वो आपको इस तरह से 7-8 चीजों में नजर आएगी। आपने एंटीवायरस की प्रोफाइल बनाई है, एंटी स्पाईवेयर की प्रोफाइल बनाई है, वल्नरेबिलिटी की प्रोफाइल बनाई है, URL की प्रोफाइल बनाई है, फाइल ब्लॉकिंग की बनाई है, डेटा फिल्टर की बनाई है और वाइल्ड फायर की बनाई है। तो यहाँ पर आप ग्रुप कॉल करेंगे इस पॉलिसी के अंदर,
आपने बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से ग्रुप पॉलिसी बनाई है, उस ग्रुप पॉलिसी को आप यहाँ कॉल करेंगे, ओके करेंगे, और ये पॉलिसी आपके किसी एक यूजर, एक डिपार्टमेंट, एक नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी, जिसके ऊपर आप इसको चलाएंगे। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं इसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ फाद भाई थोड़ा सा अपनी वीएम को जो है वो बूट करवा रहे हैं, तो आई गेस मैं थोड़ा जरा सा वीएम फोकस बूट उनका कर रहा वहां हूँ, पे जरा हुआ। होल्ड कीजिएगा, मैं वीएम ऑन कर रहा हूँ प्लीज। तो जी जी फाद भाई, वी आर वेटिंग, आप वीएम अपना ऑन कर दें, बूट करवा रहे हैं फाद भाई, इसकी वजह से थोड़ा सा फोकस वहां पे किया हुआ उन्होंने। तो इन द मीन टाइम ये है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर इस अब तक की वर्कशॉप से रिलेटेड हों, हम चैट पे भी लिख दें ताकि उसको अकॉर्डिंगली देख सकें, और एंड में जो हम क्यूए का एक सेशन रखेंगे तो उसमें भी कोशिश करेंगे इसको के टेक्नोलॉजी वाइज जो भी सवालात हैं उनको आंसर किए जाएं, और साथ साथ आमिर भाई जो है इनकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको भी अपलोड कर देंगे, तो जो इसको नहीं देख सके, क्योंकि सेम टाइम पे हमारा इस्लामाबाद के अंदर भी एक इवेंट चल रहा है ITCN एशिया के अंदर, तो वहां वाले जितनों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, और उस इवेंट की भी रिकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं, तो उसकी भी हम शेयर कर देंगे हमारे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पे, और इसकी जो है वो टेक24 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाएगी। आमिर नवाज साहब जो हैं वो भी उस ITCN एशिया के अंदर मौजूद हैं, तो उधर भी हमारी प्रेजेंस जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की और टेक24 की उनकी तरफ से वहां पे भी मौजूद है, और हमारा एक अपना पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक सेशन भी वहां पे कंडक्ट हो रहा है। और जितने रिमोट एंड के लोग हैं तो वो आज हमने प्लान किया हुआ था कि फात भाई का जो इस वर्कशॉप का जो सेकंड एपिसोड है हम उसको आज कंडक्ट करवा दें, ताकि सेम टाइम के ऊपर हम लोग इस इवेंट को कर सकें। तो जितने भी सवालात हैं आप लोग चैट में लिख भी सकते हैं, आई गेस के लिख भी रहे हैं। और उसके अलावा इफ आई वांट टू लर्न अ पालो अल्टो, इट इज देयर एनी फ्री VM बॉक्स? बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल मिल सकता है फाद भाई। इसके ऊपर भी हम आएंगे कि हम VM के ऊपर जितने भी हमारे कम्युनिटी वर्जन्स हैं,
चाहे वो सीम के हो गए या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के हो गए या और किसी हमारे डिवाइसेस के हो गए हैं, तो उसकी भी इंस्टॉलेशन और उसकी भी चीजें हैंड्स ऑन के लिए वो भी करवा सके। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला ये भी रखेंगे, जैसे जैसे फीडबैक आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली चीजों को हम लेके चलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स भी हैं जिनको हैंड्स ऑन नहीं हो सका है, वो इससे फायदा उठा सके। अच्छा, ये मैंने अभी ऑन किया है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बड़ा नाराज रहता है मेरा VM जो है, मशीन की कैपेसिटी थोड़ी लो है मेरी, तो अगर ये लोड हो जाता है क्योंकि काफी टाइम लेता है, हैवी है मेरा ओवर फाइल जो है ना इस पे PA का, तो इसको अगर आ जाता है ऑनलाइन तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे कोई इशू नहीं है, वरना मैं फिर इसके लिए डेडिकेटेड एक सेशन रखूंगा। जी फाद भाई, आप जब तक इस पे कोई क्वेश्चन है? कंटिन्यू रखें फाद। सर सवाल है, मेरा सवाल है। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बोले। तो सर जो आपने इसके पोलो अल्टो के जो फीचर्स दिखाए हैं, सर मैं सुपर सिक्योर में मैं भी ये रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग SOC 365 कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं और 1 लाइसेंस के अंदर सब हमें अप्रूव हो जाते हैं। भैया आवाज आपकी समझ में नहीं आ रही है। अलग अलग लाइसेंस तो मुझे आवाज समझ आ रही है सर? अकॉर्डिंग टू SOC 365। हेलो, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। आप सर आपकी थोड़ी आवाज कट जाती है। आप मैसेज पे लिख दें सवाल अपना प्लीज। आप राइट डाउन कर दे अपना सवाल। सुपर सिक्योर आपने से बात कर रहे हैं आप, और आपने 365 की बात की है, SOC की, तो आप कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। तो ये कि थोड़ी सी नॉइस आपके बैक एंड से आ रही है, तो क्लियर नहीं है क्वेश्चन आपका। अब आवाज सही आ रही है? जी बोले सर, आपके माइक से क्लियर की आवाज आ रही है, आप टाइप कर दे। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? हेलो, अब सर आवाज सही आ जी रही है? एक एक करके बात करें। बिल्कुल आवाज अब आ रही है। बोले सुपर सिक्योर वाले, पहले आप अपना क्वेश्चन जो है वो कर लें। सर सुपर सिक्योर के अंदर ना एक SOC 365 हम लोग कर रहे हैं और भी मतलब सोल्यूशन है हमारे पास, PAM सोल्यूशन वगैरह। तो इसके अंदर जो आपने फीचर दिखाए हैं पोलो अल्टो के अंदर, वो SOC सोल्यूशन एक ही लाइसेंस के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर मैं पोलो अल्टो अलग अलग लाइसेंस के अलग अलग परचेज करूँ तो मुझे क्या महंगा नहीं पड़ेगा, या कोई और फीचर जो ऐसा है कि SOC 365 को कर सके? यार यहाँ पे ना हम देखें, अगेन मैं लास्ट सेशन भी मैंने ये बात की थी, आज भी मैं बात करूंगा, हम किसी को प्रमोट करने नहीं बैठे यहाँ पे, हम किसी का बिजनेस करने नहीं बैठे, ठीक है? अगर पोलो अल्टो क्या दे रहा है, फोर्टिनेट क्या दे रहा है, सिस्को क्या दे रहा है, जूनिपर क्या दे रहा है, ये हम उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट जाके, ठीक है ना? हमने इसको वेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूं सेलेक्ट किया है ताकि आपको दिखा सकूं, डिमॉन्स्ट्रेट करा सकूं और आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके। इंटरव्यू डेस्क के ऊपर आपको पता हो, आपने स्क्रीन देखी हुई है, आपने ऑप्शंस देखे हुए, आपने कमांड देखी हुई है, आपने पैरामीटर देखा हुआ है, कॉन्फ़िगर किस तरह होता है, कॉल किस तरह होता है, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, सिक्योरिटी पोस्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, थ्रेट लैंडस्केप कैसे देखा जाता है। इस सेशन का मकसद ये है, हम यहाँ ये डिस्कस करने नहीं बैठे हैं वो क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, हम इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। आप, मेरा नंबर है उसैद से, आप प्रोफेशनल अगर आपको कुछ सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप उसैद से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्रीली होके डिटेल में बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैब खुल गई है, मैं डायरेक्ट लैब पे आऊंगा बगैर टाइम जाया किए, ताकि मैं आपको लैब दिखाऊं और हम विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर फिर हम इस सेशन को रैप अप की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज जरा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जी बात आ रही है स्क्रीन, आप कंटिन्यू रखें। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल कैसे कॉल होती है, तो सबसे पहले आप पॉलिसी में जाएंगे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप पॉलिसी में जाएंगे, पॉलिसी में जाके सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ एक डमी पॉलिसी मैंने बनाई हुई है,
इस पॉलिसी को आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया और इस पॉलिसी का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल कहाँ पे कॉल होगी, एक्शन में जाएंगे आप, और एक्शन में जाने के बाद आपके पास सिक्योरिटी प्रोफाइल के 3 ऑप्शन दिखा रहा है। एक सिंगल प्रोफाइल है, ग्रुपिंग है और नन है। आपने किस पे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने किस पे सेलेक्ट करना है, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ठक करके आपके पास इतने सारे ड्रॉप डाउन होके मेन्यू खुल जाएंगे, जिसमें आपके पास जो लास्ट मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उस पिक्चर के अंदर सारी विजिबिलिटी आपको नजर आ रही होगी, सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, सारी चीजें आपको नजर इसमें शो हो रही होंगी। अब हम प्रैक्टिकल लैब की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंटीवायरस के अंदर मेरे पास क्या क्या फीचर सेट है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखाएगा इधर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिखाएगा इधर। मैंने इसको क्या बनाना है, क्या करना है, अगर मैंने वल्नरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्ट के क्या फीचर सेट है, क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए, क्या चीजें मैंने डिजाइन की हुई, क्या चीजें मैंने बनाई हुई है, क्या चीजें मैंने इसमें मैंने असाइन की है। एंटी स्पाईवेयर के अंदर जाऊंगा तो डिफॉल्ट है और स्ट्रिक्ट है। यूआरएल फिल्टरिंग में जाऊंगा डिफॉल्ट है, ठीक है। फाइल ब्लॉकिंग के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास रिस्ट्रिक्ट है और बेसिक फाइल ब्लॉकिंग है, ठीक है। डेटा फिल्टरिंग के अंदर जाऊंगा तो डेटा फिल्टरिंग के अंदर नन है, और यहाँ पे वाइल्ड फायर के अंदर जाऊंगा तो वाइल्ड फायर के अंदर भी मेरे पास डिफॉल्ट आ रहा होगा। अब मैं अगर इसको मॉड्यूलाइज करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कस्टमाइज करना चाहता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता हूँ, वो कैसे करूंगा, किस तरह करूंगा, वो मुझे नजर आएगा यहाँ पर। वो कैसे आएगा नजर, वो हम देखते हैं। यहाँ पे इधर 2 भाई और इंतजार कर रहे हैं, इनको भी मौका दे दें। वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सिक्योरिटी पोस्चर का पूरा प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके अब मैं यहाँ पर एंटीवायरस की सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर एंटीवायरस की प्रोफाइल क्या बनाना चाहता हूँ, किस तरह रखना चाहता हूँ, कैसे रखना चाहता हूँ, किस तरह चलाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी, मेरा डिजाइन, मेरा आर्किटेक्चर है। ये बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट पॉलिसी प्रोवाइड करके देता है। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर लें, आप चाहें तो अपनी मॉडिफाई भी कर लें, आप चाहें तो अपनी कस्टमाइज प्रोफाइल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप डिफॉल्ट पे क्लिक करें। डिफॉल्ट के अंदर आप दिखा रहा होगा यहाँ पे HTTP का ट्रैफिक, HTTPS का ट्रैफिक, SMTP, IMAP, POP3, FTP, SMP, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स की तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जिसको ये एंटीवायरस के अंदर अपने पास इंप्लीमेंट करवा सकता है, जिसकी डिटेल यहाँ आप देख रहे हैं। अगर आप इसे ब्लॉक करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे इसका कनेक्शन रीसेट कर सकते हैं। ये देखें इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ आप अगर देखें इधर, ये असल में रीड ओनली का दे रहा है मेरे पास ऊपर, ये राइट्स दे नहीं रहा है इसमें। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि आपने इसे रीसेट करना है, ड्रॉप करना है, अलाउ करना है, रीसेट बोथ करना है, या आपने क्या करना है। आपने ऑप्शन पीछे देखे थे ना, मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को ही क्रिएट करना चाहते हैं एंटीवायरस की, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर आप डिफॉल्ट पैटर्न आप डिफाइन कर सकते हैं। और इस डिफॉल्ट पैटर्न के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, एक्शन के अंदर FTP का ट्रैफिक अगर एंटीवायरस के अंदर अगर कोई आता है तो मैं चाहता हूं कि उसे ड्रॉप ना करे, उसे सिर्फ अलर्ट करे, ताकि मैं देख सकूं FTP का कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो मेरे पास थ्रेड के अंदर अलर्ट का ट्रैफिक आएगा FTP का। मैं चाहता हूं HTTP का जो ट्रैफिक है वो मेरे पास ड्रॉप ना हो, मेरे पास अलाउ हो, क्योंकि HTTP मेरा इंटरनेट का ट्रैफिक है, मेरा ओवर द क्लाउड का ट्रैफिक है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास सारा यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह मेरे पास ईमेल का ट्रैफिक है, SMB जो वन ऑफ द मोस्ट की हॉट प्रोटोकॉल कह लें, पोर्ट कह लें, जिसके ऊपर कम्युनिकेशन बनती है। जितने मेलवेयर्स हैं, जितनी आपके पास वल्नरेबिलिटीज हैं, जितने आपके पास थ्रेट एक्टर्स के वेक्टर्स आपके पास काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे SMB का सहारा लेते हैं और उसी के जरिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, नाम दें यहाँ पे इधर, ठीक है। आप यहाँ पे और एक प्रोफाइल आ गई पालो अल्टो टेस्ट लैब की। इसी तरह मैं एंटी स्पाईवेयर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये प्रोफाइल बनी हुई है। रिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल बनी हुई है। रिस्ट्रिक्ट में मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, ये रीड ओनली का दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लोन कर दूंगा। मैं इसको क्लोन भी कर सकता हूँ, यानी इसी की सेम प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। किसकी, रिस्ट्रिक्ट की।
एरर दे रहा है क्योंकि ये रीड ओनली वाला ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो हम अपनी एक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इधर सेवरिटी बता सकते हैं, इधर यहाँ पे उसको अपना जो भी डिटेल है वो यहाँ डिफाइन करके यहाँ ऐड करके क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके और आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। इसको आप कॉल कहाँ करेंगे? इसी तरह एक और दिखा देता हूँ आपको 3, ताकि आपका एक हैंड्स ऑन पता चल जाए। डिफॉल्ट बनी हुई है, एक और क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट कर लें, ये आपकी बनी हुई है यहाँ पे। ऑल्टो टेस्ट के नाम से बना दी मैंने, इधर वो बन गई है। अब मैं इसे कॉल करूंगा पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी के अंदर कॉल कैसे करूंगा? मैं आऊंगा पॉलिसी में आके सिक्योरिटी में आके इस प्रोफाइल में, और यहाँ पे आके एक्शन में आके मैंने 2 जगह किया था। प्रोफाइल में एक एंटीवायरस में किया था और एक यूआरएल में किया था। तो एंटीवायरस के अंदर देखें पॉलो अल्टो की मेरे पास एक प्रोफाइल बन गई, मैंने उसको अपना प्रोफाइल यहाँ पे कॉल कर ली। वल्नरेबिलिटी के अंदर मैंने नहीं बनाई थी, मैंने वही रखा था, तो मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। एंटी स्पाईवेयर के अंदर भी मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने इसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट लेता हूँ। यूआरएल के अंदर मैंने बनाई थी, तो यहाँ मेरे पास पॉलो अल्टो की टेस्ट प्रोफाइल बन जाएगी। मैं ऐसे ओके करूंगा, और अब जब ये ट्रैफिक मेरा यहाँ से अलाउ होगा तो आप यहाँ देखें मेरे पास 4 प्रोफाइल के पैटर्न नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें माउस लेके जाएंगे तो नाम दिखाएगा कौन कौन सी आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल को ऐड किया है, इंटीग्रेट किया है, या आपने इसमें इंप्लीमेंट किया है। तो इसका ट्रैफिक आप कहाँ से देखेंगे? मॉनिटर के अंदर जाएंगे। मॉनिटर में जाने के अंदर आप थ्रेड के अंदर और ट्रैफिक के अंदर आप इसकी लॉग्स देख लेंगे। कभी मेरे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है तो इसमें लॉग कोई जनरेट नहीं होगी, तो लॉग इसके अंदर दिखाऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर नेक्स्ट सेशन हम रखते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, आपके पॉजिटिव फीडबैक के बाद, तो उसके ऊपर मैं पूरी लैब बनाऊंगा। इसके ऊपर उस लैब के अंदर लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके भी आपको यहाँ दिखा दूंगा, ट्रैफिक लॉग जनरेट करके, ताकि लॉग्स के अंदर आपको नजर आ जाएगा ट्रैफिक कैसे जा रहा है या कैसे नहीं जा रहा। इन द मीन टाइम आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बनी हुई होती है। इस पॉलिसी के अंदर लास्ट टैब एक नए ओएस के अंदर आपको दिया हुआ है यूजेज का टैब है। इस यूजेज के अंदर आपको दिखा देगा रूल कब क्रिएट हुआ है, लास्ट एडिट कब हुआ है, और कितनी हिट्स इसके ऊपर आई हैं। तो सारा पैटर्न आपको इस प्रोफाइल के अंदर पता चल जाएगा, इस आर्किटेक्चर के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल का जो आर्किटेक्चर है, जो पोस्चर है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेगा। इसको आप देखें, यूज करें, चलाएं, पढ़ें, स्टडी करें। ये इतना आसान नहीं है। ये एक बैकबोन है किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, जिसको अगर आप चलाना चाहते हैं, जिसको आप यूज करना चाहते हैं, जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रोफाइल ग्रेनुलर लेवल से ए से लेके जी तक सारा पैटर्न आपको दिया हुआ है। आईपीएस हो, आईडीएस हो, वाइल्डफायर हो, सैंडबॉक्सिंग हो, थ्रेट हो, जो भी हो, सारा प्लेटफॉर्म आपको आर्किटेक्चर का इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको आप यूज करें, आप इसको चलाएं, आप इसको अपडेट करके देखें, प्रोफाइल को चेंज करें, प्रोफाइल के साथ खेलें, मगर डमी लैब के अंदर अपने ऑफिशियल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर ना करें। क्योंकि एक चीज भी आपने ऊंच नीच कर दी तो आपका पूरा नेटवर्क जो है दाएं बाएं हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया। इन सारी चीजों के साथ कमिट करना ना भूलिएगा। कमिट के बगैर कोई भी चीज इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ। इस टॉपिक के साथ हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेशन बैकग्राउंड, सर्टिफिकेशन पाथ भी आपको बताऊं, ताकि आप नेटवर्क के अंदर आना चाहते हैं, सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, सॉक में आना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो मेरे भाई जहन नशीन कर लीजिएगा। नेटवर्क के बगैर, नेटवर्क सिक्योरिटी के बगैर और सिस्टम सर्वर की नॉलेज के बगैर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन में एंटर नहीं हो सकते। आप किसी टूल का डैशबोर्ड नीला, पीला, लाल, गुलाबी, मैं यहाँ आप देख के आप उस चीज को कवर अप तो कर लोगे, बट उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता होगा। तो मैं सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी सर्टिफिकेशन पार्ट से, देन क्वेश्चन आंसर करके हम इसको क्लोज करेंगे।